तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कि बैटमैन बिना के सुपरमैन को आखिर इतना क्यों पेले जा रहा है, उसकी क्यों भाड़ के रख दिया। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि बैटमैन इतना ज़्यादा डार्क क्यों है और वो लोगों में इतना ज़्यादा पॉपुलर क्यों है, लोग उसे देखना क्यों पसंद करते हैं। तो हेलो गाइस, मैं हूं एमएस और स्वागत है आपका मेरे चैनल में एमएस एक्सप्लेन। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि बैटमैन की जो स्टोरी लाइन है या उसकी जो टोन है वो इतनी ज़्यादा डार्क क्यों है और वो इतना ज़्यादा सीरियस हीरो क्यों है। क्या वो उसकी स्टोरी लाइन में कॉमेडी नहीं डाल सकते या ऐसे कोई टच नहीं दे सकते। बेसिकली आजकल के लोगों का यही कहना रहता है कि बैटमैन की स्टोरी बहुत ज़्यादा डार्क है, इतना ज़्यादा डार्क अच्छा नहीं लगता, लोग देख नहीं सकते। एक्चुअली कुछ स्टोरियाँ ऐसी होती हैं जो ऐसे ही लोगों के लिए बनाई जाती है, जो डार्क टोन जिन्हें पसंद होती है या जिस टाइप के उनके अकॉर्डिंग ही बनाई जाती है। जैसे कि कुछ फिल्म्स ऐसी होती हैं जो सिर्फ मासेस ऑडियंस के लिए बनाई जाती है, कुछ सिर्फ रोमांटिक्स टाइप की फिल्म बनाई जाती हैं। तो इस टाइप से भी बैटमैन भी एक ऐसा कैरेक्टर है जो जिसके ऊपर डार्क टोन सूट करती है और वो इसी डार्क टोन में अच्छा लगता है। जैसे कि आयरन मैन के ऊपर एक खुद की कैरेक्टर, खुद की एक पर्सनालिटी और खुद की टोन सूट करती है, उसी तरह बैटमैन के ऊपर भी सीरियस और डार्क टोन सूट करती है। बैटमैन काफ़ी पॉपुलर हीरो है और बहुत ज़्यादा ही पॉपुलर हीरो है, और खाली पॉपुलर उसको उसकी एक्टिंग या उसकी क्या कहते हैं स्टोरी या उसके कैरेक्टर नहीं बनाते, उसको पॉपुलर उसके विलन्स भी बनाते हैं कि मतलब एक से एक बढ़कर। और अधिकतर बैटमैन की स्टोरी में डार्क टोन के साथ साथ अगर आप नोटिस करेंगे तो स्टोरी पे काफ़ी फोकस किया जाता है। उसकी स्टोरी की जर्नी का शुरू से लेकर आखिरी तक की स्ट्रगल दिखाया जाता है कि आखिर वो, और रीज़न भी एक पर्टिकुलर दिया जाता है कि वो इतना ज़्यादा डार्क क्यों है। इमेजिन करके देखिए कि एक 10 या 12 साल का लड़का हो, उसकी आंखों के सामने उसके माँ बाप को मार दिया गया हो और पूरी ज़िंदगी उसके यही मलाल रह गया हो कि वो उनका कुछ उखाड़ ना पाया हो। तो स्टोरी क्यों ना डार्क हो भाई। जिस बंदे की ज़िंदगी में खुद ही रंग नहीं है तो वो कहाँ से लोगों को रंग दिखाए। दूसरी बात, बैटमैन को इतना पॉपुलर ये इसलिए बनाती है क्योंकि मतलब नॉर्मल सा बंदा बिना किसी सुपर की पावर के, पर सुपरमैन को पेलने की दम रखता है ना। एक टाइम के बैटमैन वर्सेस सुपरमैन में उसने उसको पेला ना, उसको उसकी औकात याद दिलाई ना, उसको आंखों में उसकी आंखें डाल के बोला कि भैया होगे तुम दुनिया के लिए बाहुबली, पर हमको घंटा फर्क नहीं पड़ता। और जबकि वो सुपरमैन के टक्कर का था भी नहीं। और वैसे ये लड़ाई अगर देखा जाए तो इतनी फेयर भी नहीं थी कि अगर सुपरमैन अपनी हायर पोटेंशियल पर लड़ रहा होता तो हो सकता है कि बैटमैन के लिए भी पॉसिबल नहीं होता उसको हराना। पर उसने एक तरह से प्लानिंग के साथ लड़ा, उससे एकदम प्रॉपर लड़ने का तरीका था, उसने बिना किसी प्लान या बिना किसी उसके लड़ने नहीं चला गया था। तो ये सब चीज़ें बैटमैन के कैरेक्टर तैयार रखता है कि उसका अगर वो प्रॉब्लम क्या कहते हैं सिचुएशन अगर उसके अकॉर्डिंग ना हो तो उसके हिसाब से भी वो प्लान को तैयार रखता है। तो यही बेसिकली सी नॉर्मल है जो बैटमैन को इतना पॉपुलर बनाती है। और बैटमैन इसलिए डार्क है क्योंकि उसकी जो स्टोरी लाइन, उसकी टोन, उसका जो है वो उसके अकॉर्डिंग ही बनाया गया है। अगर उसको लाइट किया जाएगा तो वो इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा। और ये बेसिकली ये नॉर्मल सी चीज़ें हैं जो हर कैरेक्टर को उसकी खासियत दिखाते हैं। तो बैटमैन की खासियत ही है उसकी डार्क होना। क्रिस्टोफर नोलन की अगर ट्रिलॉजी को देखा जाए तो उसने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि आखिर बैटमैन इतना ज़्यादा डार्क क्यों है और उसकी स्टोरी में ऐसा क्या है, क्योंकि उसके कैरेक्टर को डेवलप कर उसके अकॉर्डिंग ही ढालती है कि वो इतना ज़्यादा डार्क क्यों है। तो आई होप सो आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि ये इतना ज़्यादा डार्क क्यों है। और बैटमैन का जो ट्रिलॉजी है डार्क नाइट, उसके बेसिकली उसके नाम से ही पता चलता है कि डार्क नाइट रात का योद्धा। तो भाई जिसके नाम में ही ऐसा है तो उसको डार्क तो रखना बनता ही है। और एक नॉर्मल सा कैरेक्टर जो अपनी लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल तक जाने की ताकत रखता है बिना किसी सुपर पावर्स के, वो काफ़ी अच्छे अच्छे विलन को बीट करता है और उनसे फेस करता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो सबसे ज़रूरी बात, लाइक और शेयर दबा के ठोक दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। जय महाकाल बच्चों, पूरे साल आपके लिए मेहनत करता हूँ, ऐसा थोड़ी चलेगा। पर भाई ये तो तेरा पहला ही वीडियो। सॉरी शक्तिमान, जोक्स अपार्ट, लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़।